गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकल। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बंधुओं तथा प्यारे बच्चों, हमारे देश भारत में आदिकाल से संतों की एक लंबी परंपरा रही है। अनगिनत संत हुए हैं अपने देश में। यह भारत देश का गौरव है। संतों की उन्हीं लंबी परंपरा में भगवान बुद्ध का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध इस धराधाम पर विराजमान थे। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था उनका। जब बालक सिद्धार्थ मात्र 7 दिन के थे, उनकी माता परलोक गमन कर गई। मातृ सुख से उनको वंचित होना पड़ा। तब पिता जो राजा थे महाराज शुद्धोदन, उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से बच्चे को पाला। और जब ज्योतिषी आए उनकी कुंडली वगैरह को देखने के लिए, कुंडली बनाई उनकी, तो उन्होंने कहा ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान त्यागी सन्यासी बनेगा। तो राजा को खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। मन में हो रहा था कि कहीं ये चक्रवर्ती सम्राट बने तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं सन्यासी बन जाए ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल उनको ये चीज पसंद नहीं था। तो बचपन से क्योंकि माता नहीं थी उनको, तो बहुत लाड़ प्यार से और बहुत हिफाजत से पालन पोषण किया जाता था भगवान बुद्ध का। कोई दुख उनके जीवन में नहीं आए। राजा सोचते थे कि इनके जीवन में कोई दुख आएगा तो वैराग्य हो जाएगा, संसार से विरक्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति कभी दुख नहीं देखता है, सुखी सुख देखता है, वो संसार से छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जाएगा? संसार से उसका मन उपराम क्यों होगा? तो राजा ने सब व्यवस्था कर दी थी, किसी तरह का कोई कष्ट न हो। बल्कि राजभवन से बाहर निकलने की भी आज्ञा नहीं थी। अंदर ही सारी व्यवस्था थी, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं थी। जब राजकुमार सिद्धार्थ थोड़े बड़े हो गए तो मन में आया कि हम बाहर नहीं देखे हैं, बाहर भ्रमण करेंगे। बाहर क्या सब है? बताया लोगों ने कि उद्यान है, वन है। तो इनके मन में हुआ कि हम घूमने के लिए जाएंगे। राजा से स्वीकृति लेकर के घूमने की योजना बन गई। सारथी था छंदक, रथ को तैयार किया कि आज राजकुमार निकलेंगे भ्रमण के लिए नगर पथ पर, राजमार्ग पर। जैसे लोगों को पता चला तो कितने लोग तो राजकुमार को देखे भी नहीं थे कभी। सब में बड़ी उत्सुकता हुई कि आज राजकुमार निकलेंगे घूमने के लिए, हम लोगों को दर्शन होगा। लंबी कतार लग गई लोगों की। लोग फूल लेकर खड़े थे राजकुमार के स्वागत में। जब रथ राजभवन से निकला, राजमार्ग पर रथ चला, तो लोग जय जयकार करने लगे, अपने सुंदर राजकुमार के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। रथ आगे बढ़ा, भगवान बुद्ध आगे बढ़े। चलते चलते कुछ ही दूर गए होंगे, अचानक एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था रास्ते से। बहुत वृद्ध व्यक्ति था। उसके पेट पीठ में सटे हुए थे, पूरे शरीर के बाल श्वेत हो चुके थे, कमर बहुत झुकी हुई थी,
लाठी लेकर के मुश्किल से वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। अब उसको देख करके राजकुमार सिद्धार्थ के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हो गया। ऐसा कोई प्राणी कभी उन्होंने देखा नहीं था। उसने कहा, सारथी रथ रोको, ये कौन है? कहा, ये वृद्ध है। उन्होंने पूछा, वृद्ध क्या होता है? तो उनको बताया गया, सारथी ने बताया कि आयु प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन ऐसा ही बना देता है। यह जो व्यक्ति है एक दिन आपके तरह ही सुंदर था यह, लेकिन आप बढ़ती हुई आयु ने इनको इस दशा में पहुंचा दिया है। सिद्धार्थ राजकुमार ने पूछा कि क्या सबको ऐसा होना पड़ता है? कहाँ, ये तो शरीर का धर्म है। जो जन्म लेते हैं वो एक दिन बूढ़ा भी होते हैं। तब उन्होंने पूछा, इसका क्या उपाय है? कहा, इसका कोई उपाय नहीं। वृद्धावस्था को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है। उसकी दुर्दशा को देखकर राजकुमार बहुत दुखी हो गए। एक मनुष्य है, चल नहीं पा रहा है, शरीर कैसा लगता है, झुका हुआ, एकदम लाचार बेबस। उन्होंने कहा कि अब आगे नहीं जाना है, लौट कर चलो। लौट करके आगे राजभवन। बड़े दुखी हो गए कि आदमी एक दिन सुंदर रहता है, एक दिन वृद्ध हो जाता है, शरीर बेकाम हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है। ये सोच करके बड़ा दुख हुआ। महाराज ने पूछा कि क्यों इतनी जल्दी आ गए, राजकुमार दुखी क्यों है? सारथी ने सब बात बता दिया। तुरंत उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, आदेश दिया कि राजकुमार के सामने कोई व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति नजर नहीं आनी चाहिए। राजकुमार की दृष्टि में कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं आनी चाहिए। इसकी व्यवस्था आप लोग करेंगे। मतलब राजभवन के इर्द गिर्द किसी वृद्ध व्यक्ति का रहना निषिद्ध हो गया। और फिर समय गुजरा। कुछ महीने के बाद फिर राजकुमार के मन में इच्छा जागृत हुई कि उस दिन घूम नहीं सके थे, एक दिन पुनः जाएंगे घूमने। पुनः महाराज से आज्ञा ली गई। सारथी छंदक ने रथ को तैयार किया। पुनः वे भ्रमण में निकले। चलते 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 कुछ आगे गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने केहूनी के बल से धरती पर पड़ा हुआ है। केहूनी के सहारे धरती पर लेटा हुआ है और करा रहा है, रो रहा था, करा रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, सारथी रथ रोको। तुरंत रोक दिया गया रथ को। पूछा कि इसको क्या हो गया, ये कौन है? कहा, ये व्याधि से ग्रसित है। कहा, ये व्याधि क्या होता है? कहा, शरीर का धर्म है, शरीर है तो रोग भी हो सकता है। ये व्यक्ति रोग से ग्रसित है, इसको पेट की पीड़ा हो रही है। उसके दुख को देख करके ये बहुत घबरा गए। इन्होंने कहा कि क्या उसके दुख को कोई बांट नहीं सकता? सारथी ने कहा, महाराज, जिनको कष्ट होता है उसी को भोगना पड़ता है, उसके कष्ट को कोई दूसरा भोग नहीं सकता। तो सिद्धार्थ ने पूछा, राजकुमार सिद्धार्थ ने, आखिर ये होता क्यों है? तब पुनः सारथी ने यही बतलाया कि ये भी शरीर का धर्म है। जैसे बुढ़ापा शरीर का धर्म है, उसका रोग होना भी शरीर का धर्म है। ये कोई भी बूढ़ा हो सकता है, कोई भी रोगी हो सकता है, किसी को भी रोग हो सकता है। ये सुन करके बहुत दुखी हो गए कि कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो सकता है, वह इस तरह से रोग से तड़प रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता है। दुखी होकर के आ गए। राजा ने पूछा कि आज क्या हो गया, राजकुमार उदास क्यों है? तो सारथी ने बता दिया। तो मंत्री को बुला करके राजा ने आदेश दिया कि महल के चारों ओर 1.25 योजन तक एक भी बीमार और वृद्ध व्यक्ति दिखनी नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था करो। ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि दूर दूर तक कोई वृद्ध और बीमार व्यक्ति नजर नहीं आवे, ताकि राजकुमार के मन में वैराग्य की भावना न हो जाए। राजा इसी से डरते थे कि चक्रवर्ती राजा बनने के बदले कहीं सन्यासी न बन जाए, वैरागी न बन जाए। समय और गुजर गया। राजा बहुत ध्यान देने लगे कि किसी तरह का इनको कष्ट नहीं हो, किसी तरह का कष्ट उनको होने नहीं देते थे, कष्ट की बात सुनने नहीं देते थे। पुनः एक दिन मन में जिज्ञासा हुई भगवान बुद्ध को, राजकुमार सिद्धार्थ को, कि हम तो घूम नहीं सके थे, आज फिर चलते हैं। पुनः रथ तैयार किया गया। सारथी ने रथ पर बैठाया, लेकर के चले।
लेकर चले तो बहुत दूर तक घूमे। चलते चलते जब कुछ दूर तक चले गए तो एक शव यात्रा निकल रही थी। कोई व्यक्ति मर गया था, जनाजा निकल रहा था उसका, पीछे पीछे कुछ लोग रो भी रहे थे और अर्थी पर मृत व्यक्ति को लिटा करके ले जा रहे थे। अब ऐसा दृश्य तो राजकुमार ने कभी देखा नहीं था। उन्होंने पूछा, सारथी रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? का ये शव यात्रा है? का ये शव यात्रा क्या होता है, बताओ हमको। और ये जो कांधे पर कुछ ले जा रहा है ये क्या है? कहा राजकुमार, ये व्यक्ति मर गया है, उसको वहां लिटा दिया गया है। कहा ये मर कैसे जाता है? उन्होंने पूछा मर कैसे जाता है? तब उनको सारथी ने बताया कि शरीर से प्राण निकल जाता है और व्यक्ति मर जाता है और उसके प्रियजन सब रो रहे हैं उनके वियोग में, क्योंकि अब वह कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। राजकुमार ने कहा कि कभी वापस नहीं आएगा? कहा नहीं आएगा। फिर उन्होंने पूछा तो इसको लेकर के कहाँ जा रहा है? कहा ले जा रहा है जलाने के लिए। अब तो इनका मन और बैठ गया कि आदमी को जलाया जाता है, कहाँ मर जाता है तो जला दिया जाता है। अब बहुत दुखी हो गए कि आदमी एक दिन मर जाता है, लोग रोते रह जाते हैं और आदमी को जला दिया जाता है। कहा लौट कर चलो, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। लौट करके आ गए, बस यही सोचने लगे कि आदमी एक दिन बीमार हो जाता है, एक दिन वह बूढ़ा हो जाता है, पुनः एक दिन मर भी जाता है। संसार में बहुत दुख है, यदि दुख है तो उसका कारण होगा, और जब कारण होगा तो उसका निवारण भी होगा। ये सोचने लगे और राजा तो बिल्कुल घबरा गए। उन्होंने आदेश दे दिया कि बिल्कुल इनके सुख सुविधा में कमी नहीं होनी चाहिए और कोई मृत व्यक्ति भी दिखनी नहीं चाहिए। सवा योजन तक पहरा बिठा दिया जाए। अब तो जो होना था वो हो गया। राजकुमार ने सब कुछ देख लिया, रोग भी देख लिया, बुढ़ापा भी देख लिया और मृत्यु भी देख ली उन्होंने। तब उनको लगा संसार में क्या सुख है, ये तो दुख ही दुख है। एक दिन रोग होगा तो चिल्लाएंगे, बुढ़ापा हो जाएगी आ जाएगी तो चल नहीं पाएंगे, अमृत हो जाएंगे तो सब मिल करके जलाएंगे। ये कौन सा जीवन है? अब बहुत उदास रहने लगे, बहुत उदास रहने लगे। और उनके मन बहलाने के लिए राजा ने बहुत व्यवस्था की थी। देखा कि मन बड़ा विचलित है, सुंदर सुंदर नर्तकियों को बुलाया गया, संगीत कार्यक्रम की व्यवस्था की गई, अच्छे अच्छे गायकों को बुलाया गया। मुख्य प्रासाद में, मुख्य हॉल में संगीत की व्यवस्था की गई, उनके मित्र लोगों को बुलाया गया। अब देखिए, अब संगीत चल रहा था चलते चलते, लेकिन इनके मन में वही सब चल रहा था। और इस बीच उनका विवाह भी कर दिया राजा ने कि पत्नी आ जाएगी कि तो पत्नी के प्रेम में हो सकता है कि ये वैराग्य को भूल जाए। पत्नी आ गई, लेकिन फिर भी वो अनासक्त भाव से ही रहते थे। संयोगवश एक पुत्र भी हो गया, लेकिन वो धारणा नहीं बदली। अंदर में जो वैराग्य की भावना अंकुरित हो गई थी वह तो पल्लवित और पुष्पित होने लग गई। तो जब वह संगीत का कार्यक्रम रखा गया था, उत्सव मनाया जा रहा था, तो ये जगे हुए थे, देख रहे थे, सब देख रहे थे और सब नाचते गाते, कितना नाचेगा कितना गाएगा। नाचते नाचते नाचने वाले भी थक गई, वो भी कहीं जो है सो अपना लेट गई थक नाचते नाचते। गायक लोग भी जहाँ तहाँ सो गए, अब बहुत से लोग इधर उधर प्रसाद में सो गए और ये तो बैठे हुए यही चिंतन कर रहे थे। सारे लोग इधर उधर सो गए और ये उठते हैं तो इनके मन में हुआ कि लगता है ये सभी मर गए, जितने लोग यहाँ पड़े हुए हैं, लगता है कि यहाँ तो श्मशान है, ये सभी मुर्दा पड़े हुए हैं। ये सब सोच करके उनके मन में हुआ इसमें क्या सुख है। जो सोए हुए थे, किसी का मुंह खुला है, किसी के मुंह से लार बह रहा है, तो उनको देख करके बड़ी घृणा हुई। क्या ये जीवन है, क्या ये आकर्षण है, क्या संसार है, ये रहने वाला स्थान नहीं है। चुपचाप निकले और चंद्रमा का प्रकाश खिड़की से अंदर जा रहा था। पत्नी और बच्चे सोए हुए थे। पत्नी को देखा, बच्चे के चेहरे को ध्यान से देख लिया और चुपचाप निकल गए। कहाँ निकल गए? अपने दुख के निवारण के लिए, संसार के दुखों से उपराम होने के लिए निकल गए। और जब निकल गए बहुत कष्ट उठाए, बहुत जगह भटके, कितने संतों के शरण में गए, अपने शरीर को बहुत कष्ट भी उन्होंने दिया, लेकिन सुख शांति नहीं मिली।
लेकिन बाद में चल करके जब उनको ज्ञान हुआ कि मध्य के मार्ग को अपनाना चाहिए, सच्चे गुरु मिले होंगे। यूं तो अलार कलाम नाम के एक फकीर थे जो उनको आरंभिक दीक्षा दिए, लेकिन अंतः साधना उन्होंने किन से ली इसका वर्णन कहीं उन्होंने नहीं किया। और जब उनको ज्ञान मिला तब उन्होंने बहुत ध्यान किया, बहुत ध्यान किया, और ध्यान करके ही उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। निर्वाण माने मोक्ष। तब उन्होंने अपनी गाथा में कहा, धर्म पद में आप पढ़ सकते हैं, नत्थी झानन अपन यस्स पैया नत्थी अधायतो यम ही झानन च पैया च सबे निब्बान संति के। अर्थात ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप पहुंच जाते हैं। निर्वाण माने मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जिन्होंने अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति कर ली, एक ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, वे ही मुक्ति को पाते हैं। अब कितने लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध नास्तिक थे, ईश्वर को मानते ही नहीं थे। ये सब अज्ञानी लोगों का कथन है। कहते हैं आधा ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है। भगवान बुद्ध नास्तिक नहीं थे, वे ईश्वर को मानते थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या, उनके समय में भगवान के नाम पर बहुत से मंदिर बनाए जाते थे, और भगवान के नाम पर बहुत बलि दी जाती थी, जानवरों की हत्या होती थी। यह देख करके वो बहुत दुखी होते थे। एक बार तो ऐसा भी आया कि एक जानवर की बलि देने की बात थी, उन्होंने कहा कि मेरी बलि ले लो, इस जानवर को छोड़ दो। ऐसी भी स्थिति आई। तो उनको इस बलि प्रथा से, बाहरी पूजा पाठ से, मतलब पूजा के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ था, अंधविश्वास फैला हुआ था, उसके वे विरोधी थे, उससे वे नफरत करते थे, क्योंकि वह मोक्ष देने वाला नहीं था। इसलिए वो भगवान नाम की चर्चा ही नहीं करते थे। जब कहेंगे भगवान तो कोई मूर्ति ले आएगा, मूर्ति ले आएगा तो पूजा करेगा, पूजा ले आया करेगा तो वहां मेला लगाएगा, फिर वह व्यापार शुरू हो जाएगा। इसलिए वो न ईश्वर का नाम लेते थे न भगवान का नाम लेते थे, लेकिन रास्ता वही था। हमारे गुरुदेव ने जिसको दृष्टि योग की साधना कही, वही भगवान बुद्ध का विपश्यना ध्यान है। वी जोड़ पश्येन, पश्येन माने देखना, वी विशेष तरह से देखना, यही तो दृष्टि योग है, अंदर में देखना। तो जो लोग सोचते हैं भगवान बुद्ध नास्तिक थे, उन्हें उनके वचनों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कई जगह चर्चा की है ईश्वर की। संकेत में उन्होंने धम्मपद में कहा है कि अनेक जन्मों तक मैं इस शरीर के निर्माण करने वालों की खोज में भटकता रहा। मैं अनेक जन्मों तक शरीर बनाने वाले की खोज में भटकता रहा। बार बार का जन्म लेना बहुत दुखदाई हुआ। उनको ज्ञान हो गया कि कितना भटके हैं, कितना जन्म भटके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी गाथा में कहा, अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तना व सुगमतेन नाथं लभति दुर्लभम। अर्थात मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है, उसका दूसरा स्वामी कौन हो सकता है? यदि मनुष्य अच्छी तरह अपनी आत्मा का दमन कर ले तो वह दुर्लभ स्वामी को पाता है। अपनी आत्मा का दमन कर ले, मन संयम में रख ले तो क्या होगा? दुर्लभ स्वामी को पाएगा। ये दुर्लभ स्वामी कौन है? दुर्लभ स्वामी तो परमात्मा ही हो सकते हैं, दूसरे कोई नहीं हो सकते। जब उनको आत्मज्ञान हो गया तब उन्होंने अंत में कहा, गह कारक दिठोसी पुनगे हन न काहसी सब बाते फासुका भग्गा गह कूटंग विसंखितन। अर्थात ऐ गृह के निर्माण करने वाले, गृह मन शरीर, ऐ शरीर के बनाने वाले, कौन बनाता है शरीर? समझ लीजिए, नाम उन्होंने नहीं कहा ईश्वर परमात्मा, लेकिन उन्होंने कहा गह कारक, शरीर के बनाने वाले, वही तो परमात्मा हुआ। हम कहेंगे सृष्टि के बनाने वाले कौन होगा? परमात्मा। वेद में क्या कहा गया है? जगत पर सब करता, जगत पर सब करता। इतना ही कह दीजिए, मतलब ईश्वर। जगत को बनाने वाला कौन? ईश्वर। वो कहते हैं हे गृह के निर्माण करने वाले, मैंने तुमको देख लिया, अब तुम दोबारा इस शरीर को बना नहीं सकते। तुमको देख लिया, अब तुम दोबारा इस शरीर को बना नहीं सकते। वासना की कड़ियां टूट गई, गृह का शिखर विखर गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, सारे आवरण
उतर गए, अब तुम दोबारा शरीर में नहीं भेज सकते। तो एक गृह के निर्माण करने वाले कौन है? परमात्मा। पूर्ण नास्तिक, नास्तिक नहीं थे ही नहीं, पूर्ण आस्तिक थे वो, लेकिन लोग नहीं जानते हैं इसलिए उनको नास्तिक कह देते हैं। तो भगवान बुद्ध का भी वही ज्ञान है जो हमारे गुरुदेव का ज्ञान है। बस सीधी बात यही समझ लीजिए कि सारे संतों का एक ही मत है, वही तो संत मत है। सारे संतों ने एक ही बातें कही है। संतों के ज्ञान का निचोड़ क्या है? ये मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष पाने के लिए, दूसरे किसी उद्देश्य के लिए नहीं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम अपने अंदर ध्यान योग के द्वारा ईश्वर की अनुभूति करेंगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ध्यान योग कैसे सीखेंगे? बिना गुरु के होने वाला नहीं है। अब गुरु से भेंट कैसे होगी? बिना सत्संग के गुरु मिलेंगे नहीं। इसलिए बाबा देवी साहब ने कहा था कि संत मत का बड़ा छोटा असूल है, इसमें 3 ही मुख्य बातें हैं, सत्संग, गुरु और ध्यान। सत्संग से गुरु मिलते हैं, गुरु से ध्यान मिलता है, ध्यान से निर्माण मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितना सटीक और सही ये रास्ता है, इसको समझिए। सारे संतों की वाणियों में जब आप गोता लगाएंगे तब पता चलेगा कि सारे संतों की वाणियां एक ही है। हम लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे कि एक राम की ही भक्ति करनी चाहिए। अब जब आप गीता पढ़ेंगे तो वहां आप समझेंगे कि भाई एक कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। वहां भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा। तो मेरी शरण में आ जा। भगवान राम कहते हैं तुम मेरी भक्ति करो। तो किनकी भक्ति करेंगे? मूल बात यह है जो एक परमात्मा है, सृष्टि के निर्माण करने वाले, वे ही विभिन्न नामों से अभिहित किए जाते हैं, पुकारे जाते हैं। उन्हीं को हम लोग ईश्वर, परमात्मा, राम, कृष्ण, हरि, शिव आदि कहते हैं। इस्लाम धर्म में अल्लाह या खुदा कहते हैं, अरबी में अल्लाह, फारसी में खुदा। ईसाई लोग गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं। और जब आप अन्य देशों में देखें, अन्य जो जाति हैं उनमें देखें, यहूदी लोग, यहूदी धर्म के लोग यहोवा कहते हैं, पारसी धर्म के लोग अहुरमज़्द कहते हैं, चीन के लोग तितीन कहते हैं। कोई हर्ज नहीं है, परमात्मा एक ही है, नाम अनेक है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए यो साधु सुमरे संत। परमात्मा एक ही एक है जिसने सृष्टि को बनाया, लेकिन नाम अनेक हैं। आप कहेंगे कि नाम अगर एक रहता तो झगड़ा नहीं होता, बात सही है। अगर एक ही नाम होता, सबको राम ही कहते, सबको ईश्वर ही कहते, तो झगड़ा नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, प्रश्न ये है कि नाम एक होगा कैसे? नाम कैसे एक होगा? इसके पीछे क्या तर्क है? नाम किसी का भी कौन रखता है? जो उससे पहले पैदा हुआ है। हमारा नाम आशुतोष किसने रखा? जो हमसे पहले पैदा हुआ, हमारे पिता ने नाम रखा। ऐसा है कि जो हमारे बाद पैदा हुआ वो हमारा नाम रखेगा? ऐसा नहीं होता है। जो पहले पैदा होता है वही नाम रखता है। और परमात्मा अनादि हैं, परमात्मा सब दिन से हैं, उनके पहले कोई था ही नहीं, उनका कोई माता पिता था ही नहीं, वो जन्म कभी लिए ही नहीं, सदा से है ही हैं। तो उनके पहले कोई रहेगा तो उनका नाम रखेगा। जाकर नाम अकहुआ भाई, ताकर कहाँ रमैनी गाई। वो तो अकहुआ है, कह ही नहीं सकते हैं उसके बारे में कुछ। कितना भी रमैनी गा लीजिएगा तो गा लीजिएगा, अपना आपका मन है, लेकिन उसका ना नाम है, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई रंग है। तब उनके कोई माता पिता तो थे नहीं कि परमात्मा का नाम रख दें। तो जितने लोग उनके मानने वाले थे, अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग नामों से लोगों ने पुकारा। स्वाभाविक बात है। हम अगर संस्कृत में जल कहते हैं तो अंग्रेजी में उसी को वाटर कहते हैं, उसी को फारसी में आप भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। उसी तरह से एक परमात्मा के अनेक नाम हैं। तुलसीदास जी ने सरल कर दिया, उसी को राम कहा। तुलसीदास जी ने ये भी बतला दिया कि जो दशरथ नंदन है वो भी राम है, और जो परमात्मा है वो भी राम है, दोनों राम हैं। तो दोनों राम है, एक निर्गुण राम, एक सगुण राम। निर्गुण राम सदा रहते हैं, न कभी मरते हैं, न जन्म लेते हैं, न आते हैं, न जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है।
लेकिन सगुन राम में परिवर्तन होता है। वो जन्म भी लिए थे, राजा दशरथ के मन में खेलते भी थे, वो बड़े भी हुए, उनका विवाह भी हुआ, उनको बच्चे भी हुए, और उसके बाद एक दिन वो अपने पार्थिव शरीर को सरयू नदी में त्याग करके अपने वैकुंठ धाम को चले गए। परिवर्तन हो गया ना। लेकिन वो जो परमात्मा राम है वो कभी ना आता है, न जाता है, न घटता है, न बढ़ता है, वो सदा एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दोनों राम की रचना की। जब वो कहते हैं कि आगे आगे राम जा रहे थे, पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता जी जंगल में जा रहे थे, तो क्या ये निर्गुण राम है? नहीं, ये सगुण साकार राम है, शरीरधारी राम है, राजा राम है। और जब वो कहते हैं कि सबके हृदय में वो राम व्यापक है, वो अलग है, अपार है, तब क्या होता है? तब तो शरीरधारी राम नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, राम ब्रह्म है, सर्वव्यापक हैं, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा। नानक साहब कहते हैं वो अलग है, अपार है, अगम है, अगोचर है, आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, वह इंद्रियातीत है। यही बात वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति 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 निगम का। राम स्वरूप तुम्हारे, हे प्रभु राम, आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है? वचन अगोचर बुद्धि पर, बोलकर बता नहीं सकते, बुद्धि से उसको ग्रहण नहीं कर सकते, मन से सोच नहीं सकते, अलग है, अपार है, अकथ है, निर्गुण निराकार है। तो उस राम को कोई इंद्रियों से पकड़ नहीं सकता, लेकिन उसी राम को जानने से मुक्ति होती है। जो दशरथ नंदन राम है, उनके दर्शन से किसी को मुक्ति नहीं मिली, याद रखिएगा। जो उनका सिर्फ दर्शन करके छोड़ दिया, दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे निर्गुण को भी जानना पड़ेगा। शबरी ने निर्गुण राम को भी जाना, सगुन को भी जाना, दोनों को जाना। पहले तो निर्गुण को जाना उसने ध्यान के द्वारा, अब बाद में भगवान राम आकर के दर्शन दिए तो सगुन को भी जाना, दोनों को जाना। फल क्या मिला? मुक्ति मिली। सिर्फ निर्गुण को जान लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? सो समझिए, शबरी का अहोभाग्य, सगुन निर्गुण दोनों का दर्शन उनको हो गया। और दशरथ जी को सिर्फ सगुन का दर्शन हुआ, वो तो ध्यान करते नहीं थे, दीक्षा तो लिए नहीं थे, इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिला, उनको स्वर्ग मिल गया। हमारे गुरुदेव जब ध्यान किए तो आज क्या राम है, आज क्या कृष्ण है? न राम है न कृष्ण है, दोनों में किन्हीं का दर्शन नहीं हुआ, फिर मोक्ष कैसे मिल गया? जीवन मुक्ति की दशा में कैसे चले गए? वो आज भी हैं, आज राम और कृष्ण नहीं है, लेकिन परमात्मा का सगुण रूप आज भी है। कौन है? आज राम के रूप में, भगवान के रूप में नहीं है, आज भगवंत के बदले संत के रूप में है। इसलिए भगवान राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। परमात्मा के दोनों सगुण रूप हैं, संत भी भगवंत भी। भगवान मिल गए वो भी ठीक है, संत मिल गए तो और ज्यादा ठीक है। क्यों? भगवान ने कह दिया, मोते संत अधिक करी लेखा, संतों से ऊंचे। तो दोनों राम को जानिए, सगुन राम को भी जानिए। कथा प्रसंग है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। भगवान राम ने उपदेश दिया, शबरी को दिया, हनुमान जी को उपदेश दिया, बहुतों को उपदेश दिया। महापुरुष थे, परमात्मा के अवतार थे, उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन उनके दर्शन से किसी को मुक्ति नहीं मिली। रावण भी मर करके स्वर्ग गया, क्यों? दर्शन हुआ, स्वर्ग गया, ये अलग बात है। तो उस राम को जानना आवश्यक है जो निर्गुण है। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। तो जो तुलसीदास जी का राम है वही भगवान बुद्ध का कौन है? गहकारक, शरीर के निर्माण करने वाले, दोनों एक ही बात है। तो जब तक निर्गुण को नहीं जानेंगे तो मोक्ष में नहीं जा सकेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में निर्गुण का की खूब चर्चा की, अनेक जगहों पर चर्चा की। उन्होंने बतलाया कि एक ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। अनुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुताल है। तुलसीदास जी कहते हैं, अनुपम न उपमा आन, राम जो है अनुपम है, उनकी उपमा नहीं दे सकते किसी से। राम समान राम निगम कहे, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि राम के समान सिर्फ राम है, दूसरे कोई नहीं है। उदाहरण देते हैं, जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुताल है। अर्थात जैसे करोड़ों जुगनू के समान हम सूर्य को नहीं कह सकते। यदि कोई पूछे सूर्य में कितना प्रकाश है, आप उदाहरण दीजिए कि करोड़ों जुगनू पकड़ लो सूर्य हो जाएगा,
तो क्या करोड़ों जुगनू को एक जगह जमा करने से सूर्य होगा? तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम कहें कि करोड़ों जुगनू को जमा करने से सूर्य हो जाएगा तो ये सूर्य का अपमान है। उसी तरह हम अगर परमात्मा की उपमा देंगे तो ये परमात्मा का अपमान होगा। क्यों? परमात्मा के समान दूसरा कोई है ही नहीं संसार में, कोई दूसरा नहीं, वह एक ही एक है। एको एक सो अपर परम पर परख खजाने पायदा। नानक साहब कहते हैं वो एक ही एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। राम समान राम निगम कहे तो ये किस राम के लिए कहते हैं? परमात्मा राम के लिए। अगर हम राजा राम की बात करें तो राजा राम की तुलना देवकी नंदन कृष्ण से हम कर सकते हैं। अगर शरीर भाव को देखें भाई, ये भी बहुत चमत्कार किए, वो भी किए, राम की तुलना कृष्ण से कर सकते हैं। लेकिन जब परमात्मा की तुलना करेंगे तो परमात्मा के समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो तुलसीदास जी ने बार बार संकेत किया कि उस एक राम की भक्ति करो। कई जगह उन्होंने संकेत किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा तुलसी राम स्नेह करू त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ नौ के लिखे पहाड़। कहते हैं उस राम से प्रेम करो, तुलसी राम स्नेह करू त्यागी सकल उपचार, और सब काम को छोड़ दो, उस राम से प्रेम करो जो कभी घटता नहीं है, जैसे नौ का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है। वो राम भी कभी घटता बढ़ता नहीं है। अब 9 का पहाड़ा कैसे घटता बढ़ता नहीं है? आप पढ़ के देखिए, 9 का 9, 9 दूना 18, 1 पर 8 लिखते हैं ना 18, और 1 8 को जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। 9 दिया 27, 2 पर 7, 2 7 को जोड़िए 9 हो गया। 9 चौका 36, 3 पर 6, दोनों को जोड़िए 9 हो गया। 9 5 45, 4 5 9 हो गया। 9 6 54, 5 4 9 हो गया। 9 7 63, 6 3 9 हो गया। 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 में शून्य को जोड़ेंगे 9 ही होगा। तो तुलसीदास जी के कहने का मतलब है कि जैसे 9 सब दिन 9 ही रहता है, उसी तरह हमारा राम सब दिन वैसा ही रहता है। ये नहीं कि त्रेता में पूरा राम, क्या कहते हैं, द्वापर में राम नहीं या कलयुग में राम नहीं सुने। वो राम सब दिन रहता है, कोई परिवर्तन उसमें होता ही नहीं है। उसी राम को कबीर साहब ने अंदर में पा दिया। तब उन्होंने कहा आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। हमारा परमात्मा न आता है न जाता है, न जन्म लेता है न मरता है, वो सदा एक रहता है। सद्गुरु महाराज की जय। उस राम के लिए तुलसीदास जी ने और भी संकेत किया कि राम में 2 अक्षर है, राम में 2 अक्षर है। ये 2 अक्षर का राम क्या है? रमंती रामः, कण कण में रमन करते हैं, इसलिए राम कहते हैं। कण कण में राम है, कोई जगह उससे खाली हो नहीं सकता है। भगवान शिव ने कह दिया कि देश काल दिशि विदिशहु माही, अब कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। हर जगह परमात्मा है। बल्कि वाल्मीकि जी ने भी कह दिया, हे प्रभु राम, आप कहते हैं जंगल में कहाँ रहे हैं, आप पहले बताइए आप कहाँ नहीं हैं। आप तो पहले से सब जगह हैं, कण कण में व्यापक हैं। भले शरीर से एक जगह हैं, लेकिन असली जो राम है वो तो सब जगह है। ये तो नकली राम है। नकली क्यों है भाई? कुछ दिन रहेगा फिर नहीं रहेगा। 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किए, फिर चले गए कि नहीं चले? तो नकली हो गया ना, कुछ दिन है उसके बाद नहीं है। लेकिन असली रूप में वो सब दिन है ही है। तो 2 अक्षर का राम सब जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं एक सूत्र बता देता हूं, उस सूत्र पर तुम जांच कर देख लो कि कोई जगह राम से खाली है, नहीं है खाली। वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु का नाम लो, नाम का अक्षर गिन लो, कितना अक्षर होता है, और फिर सूत्र पर बैठा लो। नाम के अक्षर 54 का, नाम में जितना अक्षर होगा उसको 54 करना है। नाम के अक्षर 54 का, उन्हीं 5 मिलाए के 2 गुण की जाए। 8 के भाग हरे तुलसी, शेष बचे उर में धर ली जाए। किसी भी वस्तु का नाम लीजिए, नाम के अक्षर 54 है, उसको 54 कर दीजिए जितना अक्षर होता है, और फिर 5 मिला के 2 गुना कर दीजिए और 8 का भाग दीजिए, और शेष कितना बचता है तो देख लीजिए। अगर 2 बचता है वही राम है, उसको हृदय में धारण कर लीजिए। अब उदाहरण करके देखते हैं हम लोग, उदाहरण मन के द्वारा कि कैसे राम सब जगह है। हम सबसे पहले देखेंगे कि मंदिर में राम है कि नहीं। मंदिर में 3 अक्षर मान के चलिए, तो नाम के अक्षर 54 का है, 3 चौका 12, 5 मिलाए के 2 गुण की जाए तो 12 में 5 जोड़े 17 हो गया, और 17 को 2 गुना कर दिए, 17 गुना 34 हो गया। अब कहते हैं 8 का भाग दीजिए, देखिए शेष क्या बचता है। 8 चौका 32, कितना बचा? 2 बचा, 2 बच गया, यही राम है। कहते हैं हृदय में धारण करो, ये राम है। मन मंदिर में राम है। अब आप कहेंगे मंदिर में राम कैसे नहीं रहेंगे? कोई भी मंदिर हो राम तो रह सकते हैं वहां। ऐसा भी नहीं कि दुर्गा जी का मंदिर हो तो राम जाएंगे तो वहां रहने नहीं दिया जाएगा। राम तो किसी मंदिर में जा सकते हैं। अब हम लोग ये भी देख लें कि मस्जिद में राम है कि नहीं, ये भी देख लें हम लोग। मस्जिद में 4 अक्षर मानिए,
नाम के अक्षर 54 का 5 मिला के 2 गुण की जाए तो 4 माने नाम के अक्षर 54 तो 4 चौके 16 और 16 में 5 जोड़ेंगे 16 5 कितना हुआ 21 को 2 गुना कर दीजिए 21 दूना 42। अब 8 का भाग दीजिए 8 पंचे 40 बच गया 2। मस्जिद में भी आपका राम है। अब मस्जिद में राम क्यों है जरा सोचिए। अरे राम तो सब जगह है ही, पहले से ही है। अरे मस्जिद कब से बना? 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया, उसके बाद तो मस्जिद बना। तो जब मस्जिद बनने लगा तो क्या राम डर के भाग गए वहां से? सो बताइए हमको। राम जब सब जगह है ही तो जाएंगे कहाँ? अरे मस्जिद बन गया सो बन गया, राम तो उसके भीतर में है। जब हमारे भीतर में राम है तो मस्जिद में नहीं रहेंगे। अब आप देखिए गिरजाघर में राम है कि नहीं? गिरजाघर में मान लीजिए 5 अक्षर तो 5 चौका 20, 20 5 25, 25 दूना 50, 8 का भाग दीजिए 8 6 48, वहां भी राम है 2 अक्षर का राम। शेष बचे उर में धर लीजिए, वही 2 अक्षर का राम है, उसी से आपको प्रेम करना है। इसलिए तुलसीदास जी अंत में पुनः कहते हैं ये जो संसार से जो तुम प्रेम करते हो तो सब को छोड़ के जाना पड़ता है, तो मरते समय बड़ा कष्ट होता है, छोड़ने का मन नहीं करता है। बहुत कष्ट से हम जमा किए धन पुत्र परिवार सब कुछ, बहुत आसक्ति हो जाती है। तो संत लोग कहते हैं भाई इतना आसक्ति मत रखो, जीवन चलाने के लिए घर भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, ठीक है, आसक्ति मत रखो। मतलब आया वह भी ठीक है, चला गया वह भी ठीक है। चला गया था कौन लिया सो बताइए? जिसने आपको इतना दिया वही तो दिया। कौन दिया? कहां से लेके आए थे? आए थे संसार में नंगे आए थे, कपड़ा भी नहीं था, तो जो कुछ पाए यहीं से लिए, संसार से लिए। जब आप इतना ले चुके अब उसमें से परमात्मा कुछ ले लें तो आप रोते हैं, मैं चला गया हमारा, क्या चला गया आपका क्या था जो चला गया? तो इसलिए संत लोग कहते हैं संसार में आसक्ति नहीं रखो, यही दुख का कारण है। जन लिपटोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछुई हुआ नाही। इस संसार से प्रेम मत करो, यहाँ सुख नहीं है। जो प्रेम किया, जितना प्रेम किया उतना रोया, जो जितना प्रेम किया उतना रोया। हंसते हुए कौन जाता है? जिसको संसार से आसक्ति नहीं है, जिनको प्रभु में प्रेम हो गया। वही तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संसार से ज्यादा प्रेम मत करना, प्रेम करना हो तो ईश्वर से करो। तो यहाँ भी एक सूत्र देते हैं, क्या कहते हैं? जगते रहू 36 होय राम चरण 6 3 तुलसी देखु विचार यह है यह मतो प्रवीण। जगते रहू 36 होय, वो बतलाते हैं कि संसार से तेरा संबंध कैसा होना चाहिए और राम से तेरा संबंध कैसा होना चाहिए। तो संसार से संबंध कैसा होना चाहिए? जगते रहू 36 होय। हिंदी में आप 36 लिखिए। हिंदी में जो पहले चलती थी लिपि, उसमें अंक जो होता था तो उसमें 36 में 3 इधर घुमा रहता है और 6 इधर घुमा रहता है, ठीक है। तो 3 इधर देख रहा है, 6 उधर देख रहा है, मतलब दोनों में प्रेम नहीं है, दोनों में मेल नहीं है। हम लोग मुहावरा में भी कहते हैं 36 का आंकड़ा, 36 का संबंध, मतलब मेल नहीं होना, पटरी नहीं होना। तो कहते हैं जगते रहू 36 है, संसार के तरफ तुम्हारा पीठ होना चाहिए। 3 अगर संसार है तो तुम 6 हो। तुम अपने सामने संसार को मत रखो, संसार से पीठ देकर के रखो। संसार से तेरा संबंध 36 के तरह होना चाहिए, आसक्ति प्रेम नहीं हो। इसी बात को कबीर साहब ने भी कहा, जगत पीठ दय भागरी मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। तुलसीदास जी कहते हैं 36 के तरह रहो, ये कहते हैं कबीर साहब पीठ देकर के रहो संसार से। तो जगते रहो 36 है। और राम चरण, राम के चरणों में कैसा संबंध होना चाहिए? 6 पर 3 लिखिए। हिंदी में कैसा लगता है? 6 पर 3 लिखिएगा, लगेगा 6 देख रहा है, 3 को 3 देख रहा है, 6 कितना प्रेम है। 6 3 को देख रहा है, 3 6 को, दोनों आमने सामने है। मतलब राम हमारे सामने से कभी हटना नहीं चाहिए, हम राम को देखते रहे, हमारे मन में राम बसा हुआ रहे। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोही देख। हम आपको देखते रहे, आप हमको देखें, यही प्रेम का जो है ये गरिमा है प्रेम की। यही है प्रेम की उदात्त भावना कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे को देखे, यही बात है। परमात्मा तो जो है वह पुरुष रूप में है और जीव जो है नारी रूप में है। तो दोनों का प्रेम कैसा होना चाहिए कि हमारे सूरत से परमात्मा कभी विस्मृत नहीं हो, हमेशा हमारे मन सूरत पर परमात्मा रहे। ये कैसे होगा? ये तो इसी तरह होगा कि तन काम में मन राम में। हम लोगों को जो जप बतलाया गया है वो काम करते हुए भी जप सकते हैं। अभ्यास हो जाएगा तो आपको जप करना नहीं पड़ेगा। जो अच्छे साधक होंगे उनको अनुभव होगा कि जब ठीक से करने का अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यास हो जाता है, उसके बाद जप करना नहीं पड़ता है, जब होने लगता है, स्वतः होने लगता है, तब बुझिए कि आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। इकट्ठे सोचिएगा हमको ज्योति मिल जाए, शब्द मिल जाए, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक सिमटाव नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे कहाँ से।
इसका मतलब साफ है कि आपसे न जप हो रहा है, न मानस ध्यान हो रहा है, इसका मतलब सिमटा हुआ ही नहीं है। तो उस बिखरे हुए मन से परमात्मा के सूक्ष्म रूप को ग्रहण कर लें, ज्योति और नाद को पकड़ लें, असंभव होता है। नहीं तो गुरु महाराज को क्या जरूरी था इतना बताने, सीधे कहते भाई नादानुसंधान की दीक्षा ले लो, करना शुरू कर दो। कितने लोग कुछ दिन कर लेते हैं, आ जाते हैं हमको नादानुसंधान की दीक्षा चाहिए, हम सब कुछ कर लिए। भाई कर लिए, ये कोई साल पुराने वाला है? इसको तो जब तक प्राप्ति नहीं होगी आपको, तब तक आपको करते रहना है। बाबा देवी साहब ने कहा था गुरु महाराज को कि हम तो 10 वर्ष तक दृष्टियों की ही साधना करते रहे, तब नादानुसंधान किए। तुमको मैं बतला देता हूं, लेकिन अभी करना नहीं, तू भी करते रहना। 10 वर्ष तक कर लेना, उसके बाद जाकर के फिर नादानुसंधान की क्रिया करना। तो ये संत मत का ज्ञान जो है बड़ा सटीक सोधा हुआ है, कुछ भी इसमें फिजूल की बातें नहीं है, बिल्कुल सोधा हुआ, एकदम सीधा रास्ता है। तो इस सीधे रास्ते से चलेंगे तो अंदर में ही एक न एक दिन परमात्मा को पा करके और मुक्ति धाम को चले जाएंगे, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि संतों के ज्ञान को सुने, समझें, जीवन में उतारें और अपना कल्याण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।